नमस्कार दोस्तों माइग्रेन एक प्रकार का सिर दर्द है जो आम तौर पर सिर के एक तरफ तेज दर्द की अनुभूति पैदा कर सकता है। माइग्रेन के कुछ मुख्य कारण दोस्तों इस प्रकार हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कि माइग्रेन होने के क्या मुख्य कारण हैं। दोस्तों आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी, ऊपर से काम का प्रेशर, इससे लगभग हर कोई एक ना एक बार माइग्रेन की समस्या से परेशान होता है। माइग्रेन में सिर में एक तरफ तेज गति से दर्द होता है। उल्टी, लाइट और साउंड के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। दोस्तों सफर करते समय या बदलते मौसम में इससे अधिक लोग प्रभावित होते हैं। जब मैंने अपने मरीजों की माइग्रेन के कारणों का पता लगाने की कोशिश की, तो दोस्तों उनमें मुझे इसके 4 मुख्य कारण नज़र आए। दोस्तों इसके 4 मुख्य कारण को आप भी समझ लीजिए, और अगर आप भी माइग्रेन के शिकार हैं, तो दोस्तों आप अपने डेली शरीर में बदलाव को नोटिस करिए। आप अपने दोस्तों डेली क्रिया पर डिपेंड करिए। आप सुबह से शाम क्या खा पी रहे हैं और क्या खाने से या क्या करने से हमारा माइग्रेन बढ़ रहा है। तो जब आप इन कारणों को नोटिस करेंगे, तो दोस्तों जो मैं कारण बताने वाला हूँ, ये कारण और आपके कारण मैच करेंगे। तो दोस्तों आप सबसे पहले करना क्या है, अगर आप दवा से मुक्ति चाहते हैं या अपने माइग्रेन को बिना दवा के ठीक करना चाहते हैं, तो उस कारण को आप हटा देना। जब आप कारण को हटा देंगे तो बीमारी खत्म हो गई। जैसे मान लीजिए दोस्तों हमने कटहल की सब्जी अधिक मात्रा में खा ली, और कटहल की सब्जी अधिक मात्रा में खाने के बाद कटहल के साथ कुछ ऐसी विपरीत चीजें होती हैं, नहीं खाई जाती। उन चीज़ों को हमने खा लिया तो वहाँ पे क्या हुआ, फूड पॉइजनिंग हुआ। और कटहल एक वादी सब्जी होती है। एक तो हमने अधिक मात्रा में खाया, दूसरी चीज़ दोस्तों उसकी विपरीत वस्तु उसके साथ खा लिया, तो उसका फाइट फूड पॉइजनिंग हो गया, फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो कभी-कभी इतनी कंडीशन सीरियस हो जाती है, ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है, इंजेक्शन लेना पड़ता है, यानी कि 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो वहाँ पे कारण निकल के आया कि आपने इसके विपरीत जो खाया। अब अगली बार जब आप नहीं खाएँगे तो बीमार नहीं होंगे। इसीलिए दोस्तों जब भी आपके शरीर में कुछ डिसबैलेंस हो, कोई भी बीमारी हो, तो आप नोटिस करिए आपने कौन-कौन सी चीज़ें खाई थी, आपके दिनचर्या, ऋतचर्या या खान-पान में क्या बदलाव हुआ था, जिसके कारण ये बीमारी हुई है। और दोस्तों जब आप उस कारण को हटा देंगे, तो उसका समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। इसीलिए आयुर्वेद हमेशा यही कहता है कि जब भी आपके शरीर में कोई बदलाव हो, तो तुरंत नोटिस करिए, क्योंकि आप अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। लेकिन आज के समय में लोग ऐसा नहीं करते हैं। आपके शरीर में कहीं दर्द हुआ, तुरंत मेडिकल स्टोर पे पहुँचे, दर्द की गोली खाए, आप दर्द को बंद कर लिए। वहाँ दर्द को आपने बंद नहीं किया, आपने दर्द को दबा दिया। आगे चल के ये बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। इसी तरह से लोगों के सिर में दर्द होता है, तो क्या करते हैं, उसके कारण को नहीं सोचते हैं कि हमको क्या खाने से सिर में दर्द हो रहा है, हमारे शरीर में कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। सिर दर्द दोस्तों कोई बीमारी नहीं है, माइग्रेन कोई बीमारी नहीं है। माइग्रेन या सिर दर्द जो होता है बीमारी का कारण है। आपके शरीर में कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन हो रहा है, आपके शरीर में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है, तो आप उसको सोचिए, सर्च करिए, जांच कराइए। ऐसे दर्द की गोली कभी भूल के मत खाना। तो दोस्तों चलिए वो कारण पे प्रकाश डालते हैं। सबसे बड़ा जो कारण निकल के आया वो है गलत दिनचर्या और असंतुलित आहार ना लेना, यानी असंतुलित आहार का सेवन करना और संतुलित आहार ना लेना, ये सबसे बड़े। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपने दिनचर्या
और अपने खान पान पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। हम कब खाना खाएं, कैसे खाना खाएं, कब सोएं, कब जागें, इस पे आपको विशेष ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ अपने डाइट में आप दोस्तों पोषक तत्वों से भरपूर चीज़ों का सेवन करें, जैसे हरी साग सब्जियाँ, ताजे फलों का सेवन करें, कुछ बीन्स से उन्हें भिगोकर खाएं, मोटे अनाज का सेवन करें, ड्राई फ्रूट का सेवन करें, दूध दही मट्ठे का सेवन करें। दोस्तों ऐसे डाइट का सेवन करें जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो इधर से आप अपने शरीर को सुरक्षित रखेंगे। दूसरी परत चीज दोस्तों, आपको दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना होगा। और आज के समय में लगभग लगभग 90% लोगों की दिनचर्या एकदम गड़बड़ है। ना तो खाने का समय, ना तो सोने का समय, ना तो जागने का समय। दोस्तों कोई समय ही निर्धारित नहीं है, तो आपको इसका समय निर्धारित करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरा चीज है जो कारण है निकल के आया दोस्तों, वो है हार्मोन असंतुलन। दोस्तों कई महिलाओं को समय से पहले मासिक धर्म हो जाता है, जो माइग्रेन का कारण बन सकता है, और यह हार्मोन्स डिसबैलेंस के कारण होता है। तो दोस्तों इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या हम आपका मासिक धर्म डिस्टर्ब है। अगर डिस्टर्ब है तो दोस्तों उसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, उसे सही करना पड़ेगा। अगला कारण जो है दोस्तों वो है मैग्नीशियम की कमी। जैसे हमने शुरू में बताया, हमें ध्यान देना पड़ेगा पोषक तत्व युक्त खाने पे। दोस्तों ऐसी चीजों को शामिल करना है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हो। तो दोस्तों ये जब हमारे शरीर में मैग्नीशियम की कमी होती है तो भी माइग्रेन होता है। दोस्तों मैग्नीशियम रिलैक्स मिनरल है, इसकी कमी से अक्सर सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या हो सकती है। दोस्तों इसकी कमी को पूरा करने के लिए मैग्नीशियम युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना होगा, और इसके सेवन को आप बढ़ा दीजिए। आपका माइग्रेन धीरे धीरे अपने आप कंट्रोल में हो जाएगा। अगला कारण है दोस्तों आंत का असंतुलन होना। दोस्तों यदि आपको माइग्रेन की समस्या है तो आंत में जीवाणु या यीस्ट भी इसका एक कारण हो सकता है, तो तुरंत इसका इलाज करवाएं। एंजाइम, प्रोबायोटिक्स और ओमेगा 3 वसा भी अपने आंत को स्वस्थ रख सकती है। तो दोस्तों जिन चीज़ों में ये सारी चीज़ें पाई जाती हों, उन चीज़ों को अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। जैसे दोस्तों अलसी का भी उसमें ओमेगा 3 एंड 6 एसिड पाया जाता है, इसी तरह से बहुत सारे बेस होते हैं जिनमें दोस्तों सभी प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। अब बात करें प्रोबायोटिक्स और एंजाइम की, तो दोस्तों ये जो आपका दही है, मट्ठा है, छाछ है, इसमें प्रोबायोटिक्स यानी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, जो हमारे आंतों को स्वस्थ रखता है। तो कुल मिला जुला के आप अपने डेली डाइट में दूध दही मट्ठे का भी सेवन करिए, जैसे हमने शुरू में बताया था। लेकिन ये जो दूध दही मट्ठा होगा ये आपके घर का होगा, ये बाहर के पैकेट का दूध दही मट्ठा खाने से कोई फायदा नहीं है, इसका सेवन आप नहीं करिए। अब दोस्तों अगर ये बदलाव आप करते हैं तो आपका माइग्रेन तुरंत बंद हो जाएगा और धीरे धीरे अस्थायी रूप से ठीक हो जाएगा। अगर आप इसके साथ साथ कुछ घरेलू चीज़ों का सेवन करते हैं तो दोस्तों आपको दर्द की दवा नहीं लेना पड़ेगा। जैसे दोस्तों आप जीरा अजवाइन का पानी लेना शुरू कर दीजिए। जीरा अजवाइन का पानी आप कैसे तैयार करेंगे, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों आपको चाहिए 1 से 1.5 कप पानी, इसे गैस पे चढ़ा दीजिए और इसी में एक आधा चम्मच आपको अजवाइन डालना है, आधा चम्मच जीरा डाल के इस पानी को बढ़िया से उबाल दीजिए। दोस्तों जितना पानी आप डाले हैं, जब उबलते उबलते आधा पानी रह जाए तो इसी पानी को ठंडा करके आपको पीना है। दिन में 2 से 3 बार, दिन में 2 से 3 बार पिएंगे तो दोस्तों आपका माइग्रेन बंद हो जाएगा। दूसरी चीज है दोस्तों, आपको लेना है, इसी तरह से और तैयार कर सकते हैं, मेथी भी ऐड कर सकते हैं, मेथी पानी का सेवन कर सकते हैं। मेथी पानी का सेवन अगर आप कर रहे हैं, इसे दोस्तों रात में 1 चम्मच मेथी लीजिए
और इसे 1 कप पानी में भिगो दीजिए। सुबह खाली पेट इसी मेथी पानी का सेवन करेंगे। बस इतना ध्यान देना है, मेथी पानी पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और मेथी पानी पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। और जीरा अजवाइन का काढ़ा जो आप बना रहे हैं उसके साथ भी यही नियम लागू होगा। इसके साथ-साथ दोस्तों मार्केट में कुछ चूर्ण आते हैं। एक चूर्ण आता है अभिपत्तिकर चूर्ण। दोस्तों अभिपत्तिकर चूर्ण किसी अच्छी ब्रांड का आप ले लीजिएगा। 1-1 चम्मच सुबह-शाम खाना खाने के 1 घंटे पहले गुनगुने पानी के साथ आप सेवन करिए। 1-1 चम्मच सुबह-शाम गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के 1 घंटे पहले लेने से आपका माइग्रेन हमेशा-हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपसे अगर आप संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। हमारे द्वारा दी गई जानकारी में आप सुनने के बाद आपके मन में कोई और प्रश्न उठ रहा है, उससे संबंधित कोई जानकारी आपको चाहिए, तो आप दोस्तों तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।